बच्चों, ये वीडियो में बारिश के व्याख्या का अंतिम संभवतः वीडियो है। जहां तक खत्म हो चुका है इसके पहले वीडियो में, उसी के बाद से मैं व्याख्या शुरू करने जा रहा हूं। अगर कालिदास यहां आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरे करे। यहां पर वर्षा ऋतु के बारे में जो लेखक है वो बहुत ही अनूठी बात कर रहा है। तो वर्षा ऋतु को वो एक देवता का रूप दे रहा है, जो कि पेड़ पौधों की, स्त्री पुरुषों की, सभी लोगों की मनोकांक्षाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देता है। ऐसा देवता जो सबको प्रसन्न रखता है, जो सबको अंदर से खिलाता है, हंसाता है, गुदगुदाता है। वो आगे कहता है कि तो शायद स्पीत के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यह यहां क्यों नहीं आता। मतलब जब इसकी चर्चा करेंगे इस रूप में वर्षा की, तो स्पीत के लोगों के लिए यह एक देवता की तरह होगा, जो कि दुर्लभ है और उसके दर्शन करने के लिए वो लालायित हो जाएंगे। स्पीत में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ के मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या, वंध्या का मतलब बांझ, बंजर, जहां पर न कोई पेड़ पौधा उगता है, न कोई फल फूल होते हैं, ऐसी धरती सूखी होती है, ठंडी होती है और बंजर होती है, जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। स्पीत में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। ये यहाँ कुल फसलें यहाँ पे होती हैं साल भर में। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कूल हैं। कूल का मतलब जो छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, जो छोटे छोटे तालाब हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन्हीं इकट्ठे पानी को वर्षा सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। मतलब फैल जाता है चारों तरफ, तो जब फैल जाता है तो वो किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीत में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीत में जल उलीचा जाए। उलीचा जाए का मतलब जल को वहां तक पहुंचाया जाए। ऐसी बंजर धरती तक अगर जल पहुंचा दिया जाए तो वहां पर खेती की जा सकती है, या फिर पानी का कोई ठोस स्रोत बनाया जाए। स्पीत में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी और वगैरह के कारण यहाँ पेड़ होते ही नहीं, यहाँ पेड़ नहीं पाए जाते। इसलिए स्पीत विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। अब जो इसका शीर्षक है उसी पर कवि लेखक आ रहा है। वर्षा यहाँ एक घटना है, यह एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। खड़का रहा मतलब खटखटा रहा है।
काजा एक जगह का नाम है, प्रशासनिक जो है वो जगह, इसलिए वहां पर डाक बंगला है। तो वहां रात में लेखक सो रहा था, तो उसे लगा कि उस खिड़की कोई खटखटा रहा है, खिड़की कोई खड़खड़ा रहा है। आधी रात का पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। ठंड की वजह से मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। यह दुर्लभ घटना होते हुए लेखक ने देखा। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। जो वर्षा की झरझर की आवाज होती है, उस झरझर की आवाज को लेखक सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार का मतलब जो बर्फ होती है। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, मतलब इतनी आवाज हो रही थी कि जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की घंट ध्वनि में महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीत की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीत के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीत में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। यहीं पर यह पाठ खत्म हो जाता है। अर्थात स्पीत के लोगों के लिए इस नए मेहमान लेखक का यहाँ इस क्षेत्र में आना शुभकारी प्रतीत हुआ, शुभकारी लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक सुखद संयोग, एक सुखद घटना घटी और वह घटना थी वर्षा। तो इस तरह से वर्षा होना स्पीति के लिए एक दुर्लभ घटना है और यह दुर्लभ घटना लेखक के आने पर स्पीति में घटी, इसलिए स्पीति के लोग इसे शुभ मान रहे हैं। लेखक को यहाँ आना शुभ मान रहे हैं। अब शुभ वैसे भी इसलिए शुभ है क्योंकि लेखक यहाँ आया, स्पीति के बारे में सारी जानकारी ली। ये स्पीति की यात्रा वृत्तांत को उसने इस लेख के रूप में लिखा। इस लेख को पूरी दुनिया ने पढ़ा और पढ़कर पता चला कि स्पीति एक ऐसी जगह है जो कि पर्यटन के लिए बहुत अनुकूल है। तो पूरी दुनिया से लोग पढ़कर यहाँ आएंगे। जब आएंगे तो यहाँ के लोगों की जिंदगी बदलेगी। इस तरह से यह शुभ घटना पूरी तरह घटित हो जाएगी। इस तरह से उन लोगों का यह मानना कि लेखक का यहाँ आना शुभ है, वास्तव में लेखक का वहां जाना बेहद शुभकारी सिद्ध हुआ।